स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। सेकंड यूनिट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसमें फर्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स। आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर नॉट आइडेंटिकल। इसमें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स. Constitutional isomers, these isomers have different connectivity of their atoms. For example, ethanol and dimethyl ether. Ethanol and dimethyl ether both have same molecular formula C2H6O, but they differ in their connection with each other. For example, in ethanol CH3CH2OH, it is written as like this, in which oxygen is attached to a single carbon atom, whereas in dimethyl ether oxygen is attached to two carbon atoms, so they are differently connected with each other. Atoms are connected in different ways. It constitutes the constitutional isomerism. And another type of isomerism is stereo isomerism, जो कि हमारा चैप्टर है. Stereo means space. एटम्स आर कनेक्टेड इन द सेम वे. एटम्स का जो कनेक्शन है वो तो सेम रहेगा कंपाउंड्स में, दो कंपाउंड्स में, बट आर अरेंज डिफरेंटली इन स्पेस. बट वो स्पेशल अरेंजमेंट में एक दूसरे से डिफर करते हैं. नाउ इट इज़ ऑफ फर्दर टू टाइप्स, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स. Conformational isomers, these isomers, they can interconvert rapidly at room temperature, therefore cannot be separated. ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते क्योंकि इनका इंटरकन्वर्जन बहुत रैपिड होता है एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर में इनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल रही है कि ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं. एंड सेकेंड टाइप ऑफ is configurational isomerism, which we will discuss later on. तो conformational isomers में हम करेंगे टू टाइप्स इसकी स्टडी करेंगे. एक तो होते हैं conformers and second one is amine inversion. Conformers resulting from the rotation about a single bond. सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब भी रोटेशन होती है तो जो डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, उनको हम कॉन्फर्मर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम लेंगे इथेन का. इसको हम डिफरेंट इसकी कॉन्फर्मेशंस हमने स्टडी की हैं फर्स्ट ईयर में, तो इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टैगर्ड इन्फॉर्मेशन. स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, ये एक कॉन्फर्मर है. जब इसको रूम टेम्परेचर पर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन बन जाएगी. दोनों ही ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, बट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर क्योंकि इनकी रोटेशन बहुत ईजीली हो जाती है एट रूम टेम्परेचर. सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज़ अमीन इन्वर्जन, जो कि अमीन्स में होती है जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है. यहाँ पर एक अमीन है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और एक जगह मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एटम है. और एंड यू नो दैट नाइट्रोजन एटम इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये कार्बन एटम की तरह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कायरल मॉलिक्यूल है. कायरल मीन्स जिसमें सिमिट्री नहीं होती. हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोन पेयर को एज्यूम करें कि ये किसी ग्रुप की तरह है तो ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो ये एक कायरल मॉलिक्यूल की तरह है. तो जब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये एक दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट पोजीशन में आ जाएगा इस तरह से. तो आर इथाइल मिथाइल अमीन कन्वर्ट्स इनटू अनदर आइसोमर एस इथाइल मिथाइल अमीन. ये चेंज हो गया है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो गया. अगेन दिस इंटरकन्वर्जन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट एट रूम टेम्परेचर. इसको अगर हम स्टडी करें डिटेल में तो इसे हम देखेंगे कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड का नाइट्रोजन एटम है और इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इसकी इंटरकन्वर्जन के लिए हमें 6 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, विच इज़ ईजिली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर.
और ये जब इसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नाइट्रोजन एटम चेंजेस टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल होता है इसमें ये वाले ग्रुप्स R1 एंड R1 R2 एंड R3 ये को प्लानर हो जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब अगर ये ओरिजिनल पोजीशन में क्लोज होगा तो इट विल रिजल्ट इन द ओरिजिनल आइसोमर। इफ इट क्लोजेज इन द रिवर्स मैनर तो इट रिजल्ट्स इन द अनदर आइसोमर। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। और दिस interconversion takes place at room temperature. It can takes place easily at room temperature, but एक condition है, the pair of non-bonding electrons are required for the amine inversion. Quaternary ammonium ions, that is ions with the 4 bonds and no non-bonding electrons, they do not interconvert, they do not invert. तो इसके लिए हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। और इसको आप एज्यूम कर सकते हो जैसे फ्लिपिंग हो जाती है छतरी की, फ्लिपिंग ऑफ द अम्ब्रेला और इन्वर्जन ऑफ अम्ब्रेला इन अ विंड स्टॉर्म। तो ये आगे हमारी कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद अब हम करेंगे डिस्कस कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दे डू नॉट रेडिली इंटरकन्वर्ट। अगर ये इंटरकन्वर्ट नहीं होते रेडिली एक दूसरे में तो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर दे कैन बी सेपरेटेड। अब ये कौन से होते हैं? They are of again 2 types, enantiomers and diastereomers. Enantiomers, the stereoisomers which contain chirality centers and which are non-superimposable mirror images of each other. कायरलिटी सेंटर पर आपने फोकस करना है कि क्या कायरलिटी सेंटर क्या होता है। कायरलिटी सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर भी हम इसको बोलते हैं और स्टीरियो सेंटर भी इसे हम बोलते हैं। मींस इसके अराउंड एसिमेट्री होनी चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। कायरल का मीन है एसिमेट्री, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और वो कार्बन एटम्स जिसके अराउंड सारे के सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट हों, दे आर कायरल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है S+2 ब्यूटेनॉल। S इज़ द कॉन्फिग्रेशन, प्लस इज़ द डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड एंड 2 ब्यूटेनॉल। ये जो मॉलिक्यूल है इट इज़ 2 ब्यूटेनॉल, सेकेंड पोजिशन पे OH ग्रुप लगा है। तो अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें तो ये मिरर इमेज इसकी जो बनेगी वो है R-2 ब्यूटेनॉल। दीज आर इनैंशियोमर्स और ये कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हैं। दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पूरी तरह से ये एक दूसरे से डिफर है। एंड इनैंशियोमर्स इनके क्योंकि जो ग्रुप हैं, ग्रुप्स अटैच्ड जो हैं वो सेम है, तो दे हैव सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो उनकी सेम होती हैं, बट दे डिफर इन द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लिवो रोटेटरी होता है, ये इनमें फ़र्क रहता है। दे डिफर इन देयर एक्टिविटी टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। और सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स आ जाएंगे डायस्टीरियोमर्स। द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो बहुत जनरल से हैं, दे आर द सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस और ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं। अब सिस और ट्रांस जो होते हैं वो एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करते हैं। वो एक दूसरे से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करते हैं। अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं तो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में एक डिफरेंस है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं। ड्यू टू सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। But diastereomers they have different physical properties, they can be separated from each other। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर बता रही हूँ, फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड इज द ट्रांस फॉर्म ऑफ ब्यूटेन डायोइक एसिड एंड मैलिक एसिड इज द सिस ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट है
299 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड्स, और मैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 140 to 142 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज़ अ डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये फिट हो जाता है अपनी क्रिस्टल लैटिस में और ये थोड़ा सा फिट नहीं हो पाता प्रॉपरली, तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. और एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिस ट्रांस का ही. 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सिनॉल्स. 4 टर्शरी, ये भी सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. यहाँ पर OH group and tertiary butyl group, they are on the above the plane of this ring, so it is a cis isomer. और यहाँ पर है OH is on the below the plane of the ring and tertiary butyl group is above the plane of the ring, trans isomer. तो ये भी डाइस्टीरो आइसोमर्स हैं. इनकी ना ही ये यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ना ही ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं, ना ही ये मिरर इमेजेस हैं, ना ही ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो सकते हैं. इनेंटियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं. यहाँ पर फ़र्क है कि ना तो ये मिरर इमेजेस हैं, ना ही ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं. यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंटियोमर्स आर आइडेंटिकल, वेयर एज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डायस्टीरियोमर्स डिफर. Diastereomers may be achiral, have a plane of symmetry, or they may be chiral, have no plane of symmetry. यहाँ पर इनेंटियोमेरिज्म के लिए एक प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कायरलिटी. कायरलिटी मीन्स सिमिट्री नहीं होनी चाहिए. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिमिट्री है तो वो इनेंटियोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता. बट डायस्टीरियोमर्स दे कैन बी और मे बी achiral, उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री भी हो सकता है. अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है डायस्टीरियोमर्स का. सिस एंड ट्रांस फॉर्म है. सिस एंड ट्रांस है तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये डायस्टीरियोमर्स हैं. दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. क्यों नहीं है मिरर इमेजेस? क्योंकि ये यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में, सिस मॉलिक्यूल में, ये OH ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में ये बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है. तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी नहीं है, ना ही ये एक दूसरे के ऊपर ना ही ये सुपर इम्पोजेबल है. बट दोनों ही में ही प्लेन ऑफ सिमिट्री है. अगर हम यहाँ से एज्यूम करें कि एक प्लेन है जो इस मॉलिक्यूल को बीच से कट कर रहा है, अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस substituent and this OH, तो ये बिल्कुल one half of the molecule will become exactly the other half like the other half. तो इसमें एक plane of symmetry आ गया है, और जिस molecule में plane of symmetry होता है वो enantiomerism exhibit नहीं करता. उसी तरह से यहाँ पर भी एक plane of symmetry है जो कि इस molecule को equal halves में divide कर रहा है. अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. प्लस माइनस मीन्स ये एक रेसिमिक मिक्सचर है. यहाँ पर भी प्लस माइनस है, ये एक रेसिमिक मिक्सचर है, ये एक सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है. दीज टू आर डायस्टीरियोमर्स. क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, ना ही ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. तो आज हमने डायस्टीरियोमर्स तक डिस्कस किया है. नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में दूँगी. थैंक यू.